माँ की ममता को कभी अपमानित ना करें। इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी। गायत्री चाची अपनी छोटी सी झोपड़ी में एकांत में रहती थी। उनका बेटा शहर में अपने परिवार के पास रहता था, लेकिन उसका माँ के साथ कोई संबंध नहीं था। माँ कैसे रह रही है देखने और जानने की उसे कोई चाह नहीं थी। गायत्री चाची की जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी हुई थी। एक दिन उसके आसपास के लोगों ने उसके बेटे को फोन लगाया और कहने लगे, तो कैसा निर्दयी बेटा है, शहर में रहते हुए भी माँ की खबर तक नहीं लेता। उसके बेटे ने कहा, हाँ मैं आऊंगा और माँ को अब अपने पास रखूंगा। गायत्री चाची, क्या बात है, तुम आज बहुत खुश लग रही हो। पास से गुजर रहे दीपक ने कहा, हाँ मेरा बेटा सोहन आ रहा है। हंसते हुए गायत्री चाची ने कहा, तुम सब यह कहते थे ना, बड़ा आदमी बनने के बाद वह अपनी माँ को भूल गया है और आखिरकार वह मुझे लेने आ रहा है। बूढ़ी गायत्री चाची का पूरा शरीर आनंद से कांपने लगा, पर अब वह कमजोर हो गई थी। उन्होंने कहा, बेटा मेरी झोपड़ी का ख्याल रखना, अब मेरा यहाँ आना मुश्किल हो जाएगा। मुझे अब पोता पोती के साथ समय बिताने का मौका मिल गया, मैं उनमें ही व्यस्त रहूंगी। अब बहू से सेवा करवाऊंगी। बिल्कुल चाची, इतने सालों की कसर मिटा लेना। इतना कहकर दीपक आगे बढ़ गया। कुछ ही दिनों में चाची का बेटा सोहन आया और उसी दिन माँ को साथ लेकर शहर की ओर चल दिया। गाँव वाले भी खुश थे, क्योंकि बेचारी चाची जो अकेले रहा करती, भूखी रहती और कमजोर हो गई थी, इसलिए दोनों शहर पहुंच गए। सोहन ने उन्हें एक जगह पर बैठाया और चिप्स खाने को दिया, फिर थोड़ी देर में आने का बोलकर चला गया। बाहर कार में पत्नी इंतजार कर रही थी। उसने पूछा, काम हो गया क्या? हाँ यार, गाँव वालों ने तो जीना हराम करके रख दिया था कि अपनी माँ को अपने साथ ले जा। अब तुम ही बताओ, टाइम कहाँ है मेरे पास? तुम भी तो अपनी किटी पार्टियों में व्यस्त रहती हो, किसके पास इतना टाइम है उनकी देखभाल करने की? पत्नी ने कहा, डोंट वरी, पुलिस वाले कहीं पटक आएंगे, वे है ना जनता की सेवा करने के लिए। ऐसा कहकर गायत्री की बहू हंसने लगी। वहाँ बेचारी गायत्री जी चारों तरफ देख रही थी। बहुत देर हो गई, सोहन अभी तक आया नहीं, सोचते हुए हाथ में चिप्स के पैकेट को दबाए हुए। उनका गला भी सूख रहा था, भूख से उनकी अतड़ियां कुलबुला रही थी। फिर भी वह बेटे का इंतजार करती रही, लेकिन सोहन तो बेटा कहलाने के लायक तक नहीं था। कुछ समय बाद पुलिस वाले गायत्री जी के पास आए और उनसे सवाल पूछने लगे। बेचारी गायत्री जी घबरा गई, डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे, वह बोल नहीं पा रही थी। आखिरकार पुलिस वाले भी चले गए। उनकी हालत बेहोशी सी होने लगी, बीमार, कमजोर, अब तो शरीर भी साथ देने से मना करने लगा। कुछ ही क्षण में वह वहीं लेट गई, उनकी आंखें खुली रह गई बेटे के इंतजार में। एक ऐसा दृश्य सभी ने गायत्री की ओर देखा। उसकी नजरें उसी दिशा पर ठहरी रही जिस दिशा पे उनका बेटा उन्हें छोड़कर गया था, और वह वापस नहीं लौटा। बेटे ऐसे कैसे कर सकते हैं? जो बच्चे अपनी माँ के साथ ऐसा करते हैं, उन्हें अपने आने वाले कल से डर नहीं लगता क्या? माँ को इस हालत में देखकर उनका दिल नहीं कांपता? माँ के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है। क्या हम अपनी माँ को अपने घर में जगह और 2 वक्त की रोटियां नहीं दे सकते? जो ऐसा नहीं कर सकते वह दुनिया के सबसे बड़े गरीब इंसान है। माँ की ममता को इस तरह से अपमानित नहीं करना चाहिए। माँ तो वह हस्ती है जो बिना किसी लालच के 9 महीने तक अपने पेट में बच्चे को रखती है, लेकिन बच्चे अपनी माँ को बुढ़ापे में अपने घर पर नहीं रख पाते। उनको इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।